कलर खेती है जी निकलना जी शुरू हो गया है। ये जैसे इसकी हाइट वगैरह की क्या स्थिति रहती है? हाइट इसकी 95 से 100 सेंटीमीटर अच्छा कम होगी, मतलब गिरने की समस्या कम आएगी। यानी कि इसकी जो एसिड 70%। तो ये जो लियोसिन पे या 50 रुपए महंगा, अच्छा अच्छा, और इसमें दाने में वजन बढ़ेगा, बालियां लंबी निकलेंगी, तो पैदावार वजनदार आएगी, वजनदार आएगी, तो कीमत भी ज्यादा मिलेगी, कीमत ज्यादा मिलेगी। पैदावार इतनी बढ़ोतरी मिल जाती है। पैदावार में लगभग 50-60 किलो का बीघा वजन बढ़ेगा, तो बीघा में पैदावार ज्यादा आएगी। यानी कि अरे 100 दाने इसके किलो जी 100 दाने बिना दवा के बिना दवा के किलो रुपये कुंतल वो ज्यादा मिल जाएगा, हमसे ज्यादा लेंगे, वो ज्यादा मिल 5 से ऊपर जाएगा, ये फुल गारंटी है। अच्छा 5 से ऊपर जाएगा जी। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय गेहूं में स्प्रे का काम चल रहा है, और स्प्रे जो हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ 2 किसान भाई भी हैं, इन्हीं के खेत में स्प्रे चल रही है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप दोनों किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले साहब आप अपना परिचय बताएं। मेरा राजन सिंह नाम है जी, जिला अलीगढ़ है। जिला अलीगढ़ जी, हम दोनों शामिल में खेती करते हैं साहब। अच्छा, आप दोनों की शामिल में 50 बीघा खेती शामिल में है जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, जैसे आपके खेत में स्प्रे हो रही है, वैरायटी कौन सी है? वैरायटी कौन सी है भाई बताओ? वैरायटी का नाम DVW 327 है। और नजदीक आ जाओ। हाँ, वैरायटी DVW 327 है, जो कि करनाल द्वारा निकाली गई थी 3 साल पहले। आज से ये वैरायटी है DVW 327 327। जी। अगर हम दिनों की बात करें, जो फसल है आपकी कितने दिन की हो गई है? लगभग 60 से 70 दिन की फसल हो गई ये अब तक तो तो इसमें अब तक जैसे आप 60 दिन की फसल बता रहे हैं या 70 दिन की फसल बता रहे हैं, तो इसमें अब तक क्या कितने पानी लग गए, कितने खाद लगा इसमें लिए? अब तक 2 पानी लग चुके हैं, 2 पानी लगा लिए हैं, और 2 बार यूरिया दे चुके हैं। 2 बार यूरिया इसमें पहली बार जी 6 किलो भी यूरिया, साथ में सल्फर मिला के, यानी कि 30 किलो एकड़ के हिसाब से यूरिया। और सल्फर कितनी ली थी? सल्फर 500 ग्राम बीघा, मतलब 2.5 किलो एकड़ के 2.5 किलो एकड़ के हिसाब से जी सल्फर ली है। तो ये जो गेहूं की फसल है, 2 पानी लगा लिए हैं, 2 यूरिया लगा लिए हैं। इसमें नमी खेतों में, जैसे ये मिट्टी मोटी मिट्टी दिखाई दे रही है ना, इसमें सर ये चक्कर है जी, बताएं। ये हमारे यहाँ पे, यहाँ से लेके जी कम से कम 500 नहीं 1000 बीघा मान लो जी, 1000 बीघा यहाँ से ऊसर था पहले, कल्लर जैसे कहते हैं कल्लर। अच्छा ये कल्लर खेती है जी। ऊसरा खेती। जी इसमें रेह था बिल्कुल जी रेह। इसमें हमने ढेंचा पहले कर रहे थे जी, धान, फिर इसमें हमने ढेंचा बो दिया। ढेंचा बोया है हमने कम से कम इसमें 2-3 बार अच्छा, ढांचा लगातार जी। और इसमें गोबर की खाद, गोबर की खाद 1 बीघा में कम से कम 3 ट्राली। अच्छा, 3 ट्रॉली का बीघा? 3 ट्राली का बीघा जी, वो भी हल्की बली थैली नहीं जी, 15 फुट थैली जी, खरीद के इसमें हमने गोबर का खाद डाला जी। तो इन खेतों में जैसे आज स्प्रे हो रही है, 2 पानी लग गए, इसमें कहीं कहीं देख रहे हैं कि इसमें बालियों का निकलना जी शुरू हो गया है। ये वैरायटी इस प्रकार की है। अच्छा, वैरायटी भैया, ये भैया वैरायटी, ये जैसे इसकी हाइट वगैरह की क्या स्थिति रहती है? हाइट इसकी 95 से 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 95 से 100 सेंटीमीटर। तो ये जानना चाहते हैं हम आपसे, जैसे अभी स्प्रे हो रही थी इसमें, ये स्प्रे आपने किस उद्देश्य से कराई है? स्प्रे का उद्देश्य है इसकी हाइट कम बढ़े, इससे लॉजिंग कम होगी, मतलब गिरने की समस्या कम आएगी। यानी कि इसकी जो हाइट है कम बढ़ेगी, अनवांटेड ग्रोथ रुक जाए। अच्छा, जो अनचाही ग्रोथ यानी कि हमें नहीं चाहिए वो। अच्छा, इसकी हाइट कम बढ़ेगी तो गिरने की समस्या कम हो जाएगी। और दूसरा फास्फोरस की स्प्रे कराई है, जिससे कि बालियों के दाने ज्यादा बने और मोटे और अच्छे बने। यानी कि सबसे पहले तो आपने ये उद्देश्य आपका कि ये बालियां, ये जो तो, हाइट है हाइट कम बढ़े इसकी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जी। और देखो ये दूसरा ये फास्फोरस है हमारे पास, टेलोस्पी सुपर फास्फोरेटिक एसिड 70%। तो ये जो लियोसिन बता रहे हैं, इसका प्रयोग आपने जो गेहूं की फसल है उसमें किस लिए किया है? लियोसिन का पर्पस है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के हिसाब से, जी, इसकी हाइट कम बढ़े। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है वो कम बढ़े, यानी कि आपका उद्देश्य है स्प्रे कराने का कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो गिरने से बचे। तो उसके लिए तो आपने ये लिया। इसकी मात्रा क्या रखी है? इसकी मात्रा रखी है 250 ml पर एकड़। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा, 250 ml मतलब 5 बीघा। हाँ, अब इसके बारे में बताएं।
अब ये प्रोडक्ट है टेलोस्पी जी सुपर फॉस्फोरिक एसिड 70% में। तो इसका क्या काम रहेगा? इसका काम है बालियों में दाने लंबे और चमकदार रहना, यानी बालियों का लंबा निकलना, यानी कि बालियां इससे लंबी निकलेंगी निकलेंगी। और दाने वजनदार और चमकदार। वजन, दाने में वजन आएगा जी और दाने में चमक आएगी। यानी कि पैदावार जैसे बढ़ाने के लिए बरोबर है। जी। अब फिलहाल मंडी में दाम कम मिलते हैं जी सर, जी और मंडी में दाम कम मिलने के कारण जी इसमें चमक आएगी। जी तो जो ग्रोवर हैं, जी जैसे प्लांट वाले हैं, जी वो इसको बीज को ले लेते हैं जी 100 रुपये या 50 रुपये महंगा। अच्छा अच्छा। यानी कि आप जिस तरह से इसकी फसल की देख रेख कर रहे हैं, उन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे इसकी बिक्री बीज के लिए हो जाए। बीज के लिए हो जाए। बीज के लिए हो जाए। बीज के लिए तो हमने बीज लिया है ग्रोवर से, जी वो हमसे 50 या 100 रुपये महंगा लेगा। जी इसका यही कारण है जी। ये जो आप दवा बता रहे हैं जी, ये जो फास्फोरस बता रहे इसमें हैं चमक बढ़ेगी जी, और इसमें दाने में वजन बढ़ेगा, बालियाँ लंबी निकलेंगी। तो पैदावार में जैसे अन्य फसलों की बात करें और ये जो आप दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, पैदावार में कितना अंतर आ जाता है? इसका तो देखो ये है रीजन कि इसकी लंबाई बढ़ेगी, इससे लंबाई रुकेगी, अंचाई लंबाई इसकी। हाँ इसकी बाली पौधे की, पौधे की बाली की नहीं, हाँ हाँ पौधे की। हाँ हाँ इससे बाली की लंबाई जी, चमकदार आएगी, जी वजनदार आएगी, वजनदार आएगी। जी। तो कीमत भी ज़्यादा मिलेगी, कीमत ज़्यादा मिलेगी, पैदावार भी बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आप इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, पैदावार में कितनी बढ़ोतरी मिल जाती है? पैदावार में लगभग 50-60 किलो का बीघा, 50-60 किलो बीघा का पैदावार बढ़ेगी, बढ़ जाती है। क्योंकि दाने में जी। एक दाना होता है महीन, जी एक दाना होता है मोटा। जी तो मोटे दाने को तोलो जी या महीन दाने को तोलो जी। तो दाने में फर्क आएगा। जी इसी प्रकार का ये अंतर है। इसका दाना मोटा होगा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो बीघा में पैदावार ज़्यादा आएगी। यानी कि दाने मान लीजिए अगर उतने ही बनते हैं लेकिन वजन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अरे 100 दाने इसके गिन लो, जी 100 दाने बिना दवा के गिन बिना लो, दवा के किलो दाने उसके ज़्यादा मिलेंगे, जी। इसके कम मिलेंगे, लेकिन वजन इसका ज़्यादा वजन बढ़ेगा। ज़्यादा हो जाएगा इसका, वजन ज़्यादा हो जाएगा वजन ज़्यादा हो जाएगा जी, पैदावार बढ़ जाएगी इसकी। पैदावार बढ़ेगी। और उधर आप बता रहे हैं कि इसको बीज वाले खरीदेंगे तो इसका जो भाव है हाँ भाव 50 या 100 रुपये कुंतल वो ज़्यादा मिल जाएगा, हमसे ज़्यादा लेंगे, वो ज़्यादा मिल जाएगा। हमें ज़्यादा मिलेगा इसका। तो ये दवाओं का प्रयोग आप हर साल करते हैं? हाँ हर साल हमें हो गई 4-5 साल 4-5 साल से जी, इन्हीं दवाओं के प्रयोग से। इन्हीं दवा का प्रयोग से। वैसे इस वैरायटियों की जो पैदावार है वो क्या स्थिति रहती है भैया, कितने इसकी- कुंटल की आ जाती है इसकी- एकड़ के हिसाब से? हाँ इसकी देखो ये भी बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ। इसकी लगभग अगर कम्बाइन से हम कटवाते हैं, जी कम्बाइन से कटवाने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद तुलवाते हैं, जी तो 5 कुंटल का बीघा, 5 कुंटल का, यानी कि जी। 25 कुंटल एकड़ के हिसाब एकड़ के हिसाब एकड़ के हिसाब से। अगर ये 3 दिन या 4 दिन हो गए तुलने में, जी। तुलने में, जी तो ये 20 किलो या 25 किलो घट जाएगा। अच्छा, यानी कि सूख चली जाती सूख चली सूख चली जाती है जी कम्बाइन के कटने के बाद, अगर हम कटने के ये बाद। रोकते हैं तो इसको? जी रोकते तो ये कटने के बाद अगर तुरंत चला जाए जी तो 5 से ऊपर जाएगा, ये फुल गारंटी है अच्छा, 5 से उपज जाएगा। जी। और उधर ये इन दवाओं की आप बता रहे हैं कि इनसे जो है रेट ज़्यादा मिलेगा, रेट भी ज़्यादा मिलता है। रेट ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 रुपये कुंतल का या 100 रुपये कुंतल का ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप, इसका जो प्रयोग है फसल की किस अवधि पर, यानी कि बाली निकलने वाली हैं, बाली निकल चुकी हैं, या आपको कैसे मैं- स्थिति पर होता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, जी देखो इसमें हमारी बाली आ गई, जी बाली निकलना शुरू हो गई, बाली जैसे ये कोथ में आ गई, जी ये कोथ में आ गई, जी। इस अवधि पे लग जाना चाहिए। अच्छा, यानी कि बालियाँ निकलना एक आध बाली दिखना शुरू बस हो, 2-4% दिखना शुरू हो, दिखना उस समय पे ये स्प्रे कर दूँ लग जानी चाहिए। जी। तो हाइट इसकी कम होगी, जो जरूरत है उतनी रहेगी, हाँ जरूरत कम, इसकी हाइट कम होगी, बालियाँ लंबी बाली निकलेंगी, लंबी निकलेगी और मोटापा पकड़ेगी मोटापा निकलेगी। जी। तो उससे फसल नहीं गिरेगी, पैदावार ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी। तो खर्चे की क्या स्थिति रहती है? नॉर्मल खर्चा आता है इनका? नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल खर्चा है भैया। यूरिया जैसे अब इनमें यूरिया वगैरह की कोई जरूरत कुछ नहीं, कुछ नहीं, यूरिया की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, केवल ये लास्ट स्प्रे है, अच्छा, लास्ट स्प्रे कर दी है, लास्ट है। ये लगाई और पैदावार, पानी भी एक लगेगा अच्छा इसमें। पानी भी एक लगेगा। बस अच्छा। पानी जब लगेगा इसकी बाली कम से कम 70-80% ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाएंगी। और एक क्योंकि ये कलर खेती है। अच्छा अच्छा। तो इसमें नमी लगभग कितने दिन तक रुकी रहती है?
नमी तो ये कलर खेती है, कलर खेती की तो नमी कम से कम मान लो कि 1-1.5 महीना तक। अच्छा, 1.5 महीना तो रुकी रहती है, यानी कि जब बालियाँ निकल आएंगी तब इसमें पानी लगाएंगे और एक ही पानी में फसल पककर 3 पानी में इसका काम खत्म है, तैयार हो जाती है। तैयार। ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है और निश्चित ये लाभकारी जानकारी है, समय देने के लिए आप सभी का वीडियो में बहुत अरे बहुत कुछ धन्यवाद। नहीं साहब, हमें तो ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को फायदा हो, जी, सब किसान भाइयों को फायदा हो।